जीरो टू एडवांस लेवल स्पोकन इंग्लिश कोर्स की आज क्लास नंबर 3 है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको बेसिक ग्रामर नहीं सिखाऊंगा, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्लास के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रेन करने आया हूँ, ना कि आपको ग्रामर या उसके रूल्स सिखाने। लिहाजा आपने इस क्लास को मेरे साथ पूरा देखना है। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के क्लास नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की क्लास का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पिछले सबक में आपको क्या सिखाया था। फ्रेंड्स, हमारे पिछले सबक में हमने बात की थी वाज और वर की, यानी आपको वाज और वर को आप अपनी डेली रूटीन में ग्रामर के लिहाज से किस तरह स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज़ कर सकते हैं, आपको हमने पिछले सबक में ये सिखाया था। अगर आपने हमारी पिछली क्लास को मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास नंबर 3 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश बोलचाल करते वक्त हम दो तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस जिसमें आप किसी काम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि खाना, पीना, रोना, जाना, हंसना या बोलने वगैरह का। यानी एक तो हमारे पास उस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी काम के बारे में किसी को कह रहे होते हैं, किसी को खाने की बात कर रहे होते हैं, रोने की बात कर रहे होते हैं, जाने की बात कर रहे होते हैं, हंसने की बात कर रहे होते हैं या बोलने की बात कर रहे होते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, वो खेल रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं, तुम किताब पढ़ रहे हो, वो आ रही है, वो सो रही है, वो जा रही है वगैरह। तो सेंटेंसेस की एक वो एग्जाम जिसमें हम किसी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी किसी को कोई एक्शन करने का बोल रहे होते हैं, जिसमें हम किसी काम के होने की बात कर रहे होते हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है वो टाइप, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, काम करना, वो खेल रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, वो लैपटॉप यूज़ कर रहा है, वो दूध पी रहा है, वो गाड़ी चला रहा है। यानी इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, हम बोलते वक्त इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी काम की बात कर रहे होते हैं, किसी एक्शन के होने की बात कर रहे होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। नंबर 2, हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी काम के बारे में बात नहीं करते, हम सिंपली बात कर रहे होते हैं। जनरली हम किसी एक्शन की बात तो नहीं करते, यानी उसमें हम टेंसेस की बात नहीं करते, बल्कि हम बग़ैर किसी टेंस के हम जुमलों की बात कर रहे होते हैं, हम बोलचाल कर रहे होते हैं। जैसा कि आप कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास एक कार है, वो अच्छा डॉक्टर है, ये मेरा घर है, वो उसका पेन है, ये उसका मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, वो उसकी दुकान है। तो यानी इस तरह के फ़िक्रा जिसमें आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, आप अपनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपके पास जो मिल्कियत होती है उसकी बात कर रहे होते हैं। सिंपली आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसमें आप एक्शन की बात नहीं करते, यानी किसी काम के होने के बारे में आप बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप सिंपली किसी भी चीज़ को लेकर आप उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप आम तौर पर इंटरव्यू देखते हैं तो उसमें जो सेलिब्रिटी होती है वो अपने बारे में बात कर रही होती है कि मैं ये करता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो आम तौर पर आप जो इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं उसमें वो अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, उसमें किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि हमारे पास सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस जिसमें हम किसी काम के होने की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम एक्शन की बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम ये कह रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदा वो काम कर रहा है, फ़लाँ बंदा गाड़ी चला रहा है, फ़लाँ बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे हमारे पास वो उस तरह के फ़िक्रात होते हैं जिसमें हम किसी काम के बारे में बात नहीं कर रहे होते, बल्कि सिंपली हम बग़ैर टेंस के उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, आप किसी दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने दो चीज़ें सीख ली हैं, टेंसेस वाले फ़िक्रात और नो टेंसेस वाले फ़िक्रात। टेंसेस वाले फ़िक्रात कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम प्रॉपर टेंस को इस्तेमाल करके हम बात कर रहे होते हैं। अगर आप टेंसेस को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप टेंसेस को अच्छे से सीख सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास वो फ़िक्रात आते हैं जिसमें हम किसी काम के बारे में बात नहीं करते,
हम टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, यानी हमारे पास जो 12 टेंसेज होते हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम सिंपली बगैर टेंस को इस्तेमाल किए हम एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं टेंस वाले फ़िक्रात, नंबर 2 हमारे पास होते हैं नॉन टेंस, यानी वो फ़िक्रात जिसमें हम किसी भी टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम वैसे सिंपली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ये हमारे पास वो फ़िक्रात है जिसमें हम टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे पास वो फ़िक्रात है जिसमें हम टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि हमारे पास बग़ैर किसी टेंस के ये फ़िक्रात होंगे। टेंस कैसे है, शी वेंट टू स्लीप, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, वर्ब का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने पास्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ही पेड द अमाउंट, उसने पैसे अदा किए। ही हेल्प हिज मॉम, उसने अपनी वालदा की मदद की। तो यहाँ आपने देखा तीनों सेंटेंसेस आपके पास है, यहाँ पर हम टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे देख लेते हैं, ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर हम किसी टेंस की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, हम सिंपली किसी भी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कौन है। वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, वो एक उस्ताद है, वो एक तालिब इल्म है, वो ज़हीन है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये इसको हम टेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते, इनको हम कहते हैं जी नॉन टेंसेस सेंटेंसेस। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टेंस सेंटेंसेस, यानी जिसमें हम बगैर किसी टेंस के हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एक नर्स है, शी इज़ अ नर्स, मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देखा तीन वो फ़िक्रात जिसमें हम टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारे पास तीन वो फ़िक्रात है जिसमें हम किसी भी टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं। एक तो वो सेंटेंसेज जिसमें हम किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं, और एक तरह के वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे होते, हम सिंपली बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास ये वाले हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपने सीख लिया होगा कि हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिसमें हम टेंसेस के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। नंबर 2 हमारे पास वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी भी टेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अब आगे आपने एक चीज़ और समझनी है, हमारे पास जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, आई, वी, यू, दे, शी, इट और ही। लेकिन दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप अपने माइंड में सिर्फ एक सब्जेक्ट को रखें, वो है आई, यानी आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, और आपने ये भी नहीं देखना कि आई का माना क्या होता है मैं। आपने इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने अपने माइंड में सिर्फ इस सब्जेक्ट को रख लेना है, वो है आई। इसके अलावा आपने बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स है उसको आपने कुछ देर के लिए भूल जाना है, आपको उन सब्जेक्ट्स का बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पर आपको हमने इंग्लिश बुलवानी है, ठीक है, तो आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट जो कि आई है यानी मैं, आपने अपने जहन में रख लेना है, क्योंकि इसी आई को लेकर हम आपको इंग्लिश बुलवाना सिखाने जा रहे हैं। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो हम 3 तरह के टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी मौजूदा वक्त, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ज़माना हाल जारी, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज़माना माजी। दोस्तों जब भी हम इंग्लिश बोलचाल कर रहे होते हैं तो आम तौर पर जो टेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो है 3 तरह के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तीनों टेंस आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा जो बाकी टेंसेस हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते। आम बोल चाल में जो हम अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ भी कर रहे होते हैं ना, हम इन तीनों टेंसेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम इन तीनों टेंसेस को लेकर आगे आपको एक सब्जेक्ट जो आपको मैंने बताया है आई, आपने अपने माइंड में रखना है। इसी इन 3 टेंसेस को लेकर हम आपको बुलवाना सिखाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू होने जा रही है। आपको मैंने क्या बताया कि आपने कौन से सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखना है? जी हाँ, आपने आई सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखना है, और इसी सब्जेक्ट को लेकर हम आपको इंग्लिश बुलवाना सिखाएंगे। ठीक है, कैसे इंग्लिश बुलवाना सिखाएंगे? अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं, इनके मीनिंग्स भी साथ में लिखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने हर एक वर्ब के साथ आपने आई लगाना है।
आई वॉक, आई एग्री, आई हेल्प, आई लुक, आई प्ले, आई गो, आई से। तो इसी तरह आपने इन तमाम वर्ब्स के साथ आपने आई का इजाफा करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर होती जाएगी। आई वॉक, आई एग्री, आई हेल्प, आई लुक, आई प्ले, आई गो, आई से। अभी आपने सिर्फ आई को अपने माइंड में रखना है, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपने उनको अपने माइंड में लेके नहीं आना, आपने सिर्फ आई को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आई फाइंड, आई नीड, आई लीव, आई सी, आई शो, आई वॉच, आई यूज। तो यहां तक आपने देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने एक और चीज़ अपने माइंड में रखनी है, यहां पर हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपको पता होगा। और अगर हम सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं तो उस वक्त हम जो हेल्पिंग वर्ब होगा यानी जो डू होगा उसको हम शुरू में ले आएंगे। स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ किस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं, किस तरह आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं। अब ज़रा आपको सिखाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपने किस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। दोस्तों, आपने एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो ING आपके माइंड में होना चाहिए, ING। अगर आपके माइंड में ING है तो आपके लिए फिक्रात बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपने कौन सा माइंड में रखना है, ही, शी, नो। आपने आई को अपने माइंड में रखना है, तो वाक की बात तो हमने कर ली है। अब हमने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, ING, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आई एम वॉकिंग, ठीक है। आप जब अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम एग्रीइंग, आई एम हेल्पिंग, आई एम लुकिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम सेइंग। तो आपने एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है। यहाँ पर हम वर्ब के साथ क्या लगा रहे हैं, ING का इजाफा कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप फेल हाल जारी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में समझ सकते हैं। वो ये है कि आपने ING का इजाफा कर देना है, बस ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो मुझे यकीन है कि आपके लिए इंग्लिश बोलना, फिक्रात बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई एम वॉकिंग, आई एम एग्रीइंग, तो आप शुरू में आई का इजाफा करेंगे, उसके साथ आप एम का इजाफा करेंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा। जब आप इस सिंपल सेंटेंस को बना लेंगे, आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स होम, आई एम एग्रीइंग विद हिम, जब आप इस तरह की फिक्रात बनाना शुरू हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आपके लिए आगे भी फिक्रात बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने सीख लेना है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी अगर हम माजी में फिक्रात बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, आपने कौन से सब्जेक्ट को अपने माइंड में रखना है। अभी तक हम आई की बात कर रहे हैं और आपने आई को ही अपने ज़हन में रखना है, ठीक हो गया। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपने अपने ज़हन में रख लेनी है, बोलते वक्त हम फ़ेले माजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी पहचान भी आपने अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, V2, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखो कि यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने क्या लगाना है, आई वॉक्ड, आई एग्रीड, आई हेल्प्ड, आई लुक्ड, आई प्लेड, आई वेंट, यहाँ पर हम वेंट का इस्तेमाल करेंगे, आई सेड। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके लिए फिक्रात बनाना कितना ही आसान है अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को अपने माइंड में रख लें और इन्हीं वर्ब्स को आप यूज़ करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और आपके लिए स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप डिड नॉट का इजाफा करेंगे, आई डिड नॉट वॉक, फिर आखिर में आप ईडी का इजाफा नहीं करेंगे। अगर आप सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिड को शुरू में लगा देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि आपने अपने माइंड में रखना है। हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया, जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हम सिंपली कहते हैं आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। शी डज नॉट हेल्प, वो मदद नहीं करती, आई डिडंट मीट, आई डिडंट सेंड। तो देखा आपने,
हमारे पास सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम अपने जहन में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अगर हम अपने माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना निहायत आसान हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ तक आपने ये सीख लिया कि आपने आई सब्जेक्ट को यूज़ करके आपने कितने सारे सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग करना। अगर आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो आपके लिए ये लेसन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब आई सब्जेक्ट को आपने यूज़ कर लिया है तो इसी तरह आपने पीछे जाना है। आपने ही सब्जेक्ट को लेना है, शी सब्जेक्ट को लें, वी को लें, यू को लें, दे को लें। इन्हीं सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आपने इन तमाम के साथ आपने यूज़ करते जाना है तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। दोस्तों जब आप एक सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे तो आगे खुद ब खुद आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये ख़ास लेसन जो कि हमने आपके लिए तैयार किया था यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है और आप चाहते हैं कि आप फरफर इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो आपने इस लेसन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप इस लेसन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं मैं यकीन से कहता हूं कि आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने आई सब्जेक्ट को लेकर आपने तमाम सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके बाद आपने बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर आपने सेंटेंसेस बनाना है। जब आप छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बोलना भी शुरू कर देंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेसन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।